आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का कथित उल्लंघन के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के पूर्व सचिव व फिलहाल गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया। 1 अक्टूबर 2020 से 24 जनवरी 2021 के बीच भल्ला के पास DOPT के सचिव का अतिरिक्त प्रभार था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध के खिलाफ ये बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि केवल अस्थायी और तदर्थ पदोन्नति की गई, लिहाजा अवमानना के आरोपी वरिष्ठ IAS अधिकारी अजय कुमार भल्ला को ऐसे तथ्यों के आलोक में आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। कॉलेजों में एडमिशन के लिए 12वीं बोर्ड के परिणाम का इंतजार है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई लास्ट तक रिजल्ट जारी हो सकते हैं। राजस्थान बोर्ड में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के 8.82 लाख छात्र छात्राएं हैं। CBSE के अलग है। इस बार प्रमोट करने के सभी कॉलेज में एडमिशन को लेकर मारामारी रहेगी। कॉलेज आयुक्तालय ने कॉलेजों में 2021 से 2022 सेशन में एडमिशन को लेकर हर कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए 2 संकाय सदस्यों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कॉलेज में विषयवार खाली सीटें, विषय समूह, फीस संरचना, हेल्प डेस्क, नोडल अधिकारी के नंबर जल्द वेबसाइट पर एडमिशन पेज पर डाले जाएंगे। 12वीं में बिना परीक्षा पास छात्र पास होंगे। ऐसे में प्रथम वर्ष में परसेंटाइल के आधार पर एडमिशन नहीं होंगे। अंकों के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रदेश में करीब 14 यूनिवर्सिटी, 51 निजी यूनिवर्सिटी, 338 सरकारी कॉलेज, 1860 निजी कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटीज के संगठक कॉलेज, B.Ed कॉलेज, तकनीकी, संस्कृत व अन्य में एडमिशन होने हैं। दूसरी लहर में फंगस के बाद संक्रमण को मात देने वाले मरीजों में एक और गंभीर समस्या का पता चला है। मरीजों की नसों की बाजार, धमनियों, आर्टरी में खून का थक्का, ब्लड क्लॉट जमने का पता चला है। वहीं जान बचाने के लिए अंगों को काटना पड़ सकता है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर सर्जरी विंग के विशेषज्ञ डॉक्टर रघुराम शेखर बताते हैं कि कोरोना वायरस के कारण खून की नसों में खून का थक्का जमने के मामले सामने आए थे। अब धमनियों में ब्लड क्लॉट के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे डॉक्टरी भाषा में ऑर्टियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। धमनियों में ब्लड क्लॉट से गैंग्रीन का खतरा है। रोगी की जान बचाने के लिए हाथ या पैरों को काटना पड़ सकता है। बाल विवाह रुकवाने में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना दिए जाने के बावजूद अफसर मौके पर नहीं पहुंचे और 14 साल की नाबालिग का विवाह हो गया, वो भी तब जबकि जिला प्रशासन समेत तमाम संस्थाएं गांव में शिविर लगाकर लोगों को बाल विवाह के लिए जागरूक करती रहती हैं। हुआ यह है कि धौलपुर उपखंड के बीलपुर गांव में 30 जून 2021 को एक महिला नाबालिग की शादी हुई थी। ऐसे रुकवाने के लिए चाइल्ड लाइन समन्वयक रीना ने 21 जून को ही धौलपुर SDM, तहसीलदार, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और संबंधित थाना प्रभारी को सूचित किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने शादी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब ये अधिकारी टाल मटोल वाला रवैया अपनाते हुए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इधर चाइल्ड लाइन ने भी बाल विवाह रुकवाने के लिए जिला प्रशासन के अफसरों को पत्र लिखने के बाद चाइल्ड लाइन के लोग भी बेफिक्र हो गए, लेकिन जब नाबालिग का विवाह होने की सूचना सामने आई तो अब चाइल्ड लाइन और प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया है। नागालैंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दायरे में आने वाले जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राज्य भर की जेलों में 34 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने संबंधित जिलों में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की DLSA की दूसरी तिमाही की बैठक के आयोजन के बाद सिफारिशें की जाए। वहीं आपको बता दें कि DLSA की जिलेवार सिफारिशें दीमापुर 14, तुइनसांग 7, लोंगलेंग 7, मोन 5 और किफायर 1 है। वहीं आपको बता दें कि 9 से लेकर 3 जुलाई तक हुई अलग अलग UTRC बैठकों में बिना लक्षण वाले विचाराधीन कैदियों और दोषियों को रखने के लिए अलग अलग जेलों में उचित सुरक्षा के साथ UTP के लिए अलग अलग कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए फिलहाल टीकाकरण ही विकल्प है। एक और जहां 18+ के लोग टीकाकरण करवाने में उमड़ रहे हैं,
वहीं 45 प्लस वाले लोगों के टीके लगाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कई गांवों व ढाड़ियों में लोग विभिन्न भ्रांतियों के चलते टीके नहीं लगवा रहे। प्रशासनिक टीमें व अधिकारी घर घर उन्हें समझा रहे हैं, फिर भी कई लोग ऐसी जिद पर अड़े हैं कि टीके नहीं लगवाएंगे। घंटियाली पंचायत समिति के चाकू चिमाड़ा बाबा का धोरा पंचायत में दूर दूर तक छितराई ढाड़ियों की बसावट है। यहाँ ग्रेवल सड़कें भी नहीं है, ऐसे में यहाँ पहुँचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दूर दूर तक धोरे और 45 डिग्री के करीब पारे में ग्राम विकास अधिकारी प्रेम कुमार झोरड़, AANM मनोज, BLO जियालाल सहित कर्मचारी ढाड़ी पहुँचे। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने सोमवार को कहा कि इस मामले में JPC जांच का आदेश देने के अलावा मोदी सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि फ्रांस की लोक अभियोजन सेवा ने अब 36 एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए किए गए राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभाव डालने और घोर पक्षपात की जांच के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की है। सौदे में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार अब बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की संदेहास्पद चुप्पी भ्रष्टाचार को दबाने की गलत मंशा की ओर संकेत करती है। भाजपा सरकार का दोषियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने से इनकार करना और भी आश्चर्यजनक है। वहीं मोदी सरकार के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो अपनी जवाबदेही स्वीकार करे और राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के सभी तथ्यों, साक्ष्यों और आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आदेश दे। राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी पर हुए विवाद के बाद राजभवन ने पूरे मामले में एक्शन लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूरे विवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए। राज्यपाल ने बिना ऑर्डर विश्वविद्यालयों को जीवनी की 19-19 किताबों के 68 हजार के बिल थमाने पर नाराजगी जताई। वहीं राज्यपाल के निर्देशों के बाद अब किताब के प्रकाशक और लेखक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। किताब के कुछ कंटेंट को लेकर हुए विवाद पर भी राज्यपाल नाराज हैं। ऐसे में अब किताब के प्रकाशक और लेखक के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रकाशक संस्था ने किताब में खुद को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था जो औद्योगिक और वैज्ञानिक शोध करती है, यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत थी, जिसका किताब में दावा किया है। इग्नाइट लाइफ साइंस फाउंडेशन ने भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की एक शोध टीम को महामारी की तैयारी अनुसंधान के लिए अनुदान पुरस्कार प्रदान किया है। यह अनुदान उन्हें mRNA टीका तकनीक को विकसित करने के लिए मिला है। इस टीम में प्रोफेसर राघवन वर्धजारन, डॉक्टर मृणमेडे, डॉक्टर सिद्धार्थ झुंझुनवाला और डॉक्टर अमित अवस्थी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद शामिल हैं। हालांकि अनुदान की राशि का खुलासा भी नहीं किया गया है। वहीं ILSF ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि यह तकनीक भविष्य की महामारियों के लिए भारत की क्षमता के आधार को मजबूत बनाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, सब कुछ अनलॉक हो रहा है। वहीं अब स्टूडेंट्स की परीक्षाओं की तैयारियों की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन अभी तक 10 से 15% स्टूडेंट्स को ही टीका लगा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि बिना टीका लगाए स्टूडेंट्स को तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे, जबकि कोटा में 18 से ज्यादा उम्र के करीब 1.5 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए परीक्षा से पहले वैक्सीन की पहली डोज लगाना जरूरी है। यदि इन्हें डोज नहीं लगी तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। हमारे इस खास बुलेटिन आपड़ो शहरी हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।